अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदीम सी मलिक और मैं हूं अब्दुल रहमान। और आज की वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम स्पोर्ट्स से बात करने जा रहे हैं। और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने आज तक किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना किया हो। दुनिया में ऑलमोस्ट 800 किस्म के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और हमारे मुल्क में सिर्फ 40 किस्म के। और इस वीडियो में हम आपको मजीद बताएंगे कि स्पोर्ट्स के हमारी हेल्थ पे क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमारी इकॉनमी पे क्या बेनिफिट्स होते हैं। और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके स्पोर्ट्स के जरिए उनके कल्चर को डिस्क्राइब किया जाता है। और हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल क्रिकेट है और हॉकी हमारा नेशनल गेम है। मगर दूसरे गेम्स भी हैं जिसके ज़रिए हमारा कल्चर डिस्क्राइब होता है। उसमें कबड्डी आ जाता है, पोलो आ जाता है, स्क्वैश आ जाती है और छोटी छोटी और भी गेम्स खेली जाती हैं। इसीलिए तो जिन्ना ने कहा है कि इन्वेस्ट इन स्पोर्ट्स, यानी कल जब हमारी लीडरशिप यूथ के हाथ में जाएगी तो यूथ के लिए ज़रूरी है कि उनको इसके लिए तैयार किया जाए और स्पोर्ट्स उसमें वाइटल रोल प्ले करेंगे। अब हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स का रोल प्ले करती है एजुकेशन के अंदर। तो स्पोर्ट्स जो है वो एजुकेशन के अंदर एक वाइटल रोल प्ले करती है। अगर हम बात करें नेशनल फेडरेशन ऑफ हाई स्कूल की रिपोर्ट के मुताबिक जो बच्चे स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं उनके ग्रेड्स में एक वाज़ेह इंप्रूवमेंट नज़र आती है और वो स्कूल भी शौक से आते हैं। 2007 में एक और रिपोर्ट के मुताबिक जो मेडिसिन एंड साइंस डिपार्टमेंट ने की, उससे हमें पता चलता है जो बच्चे पार्ट लेते हैं स्पोर्ट्स में वो कोर सब्जेक्ट्स में बेहतर परफॉर्म करते हैं, लाइक मैथ्स, साइंस एंड सोशल आर्ट्स। अब हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स का रोल प्ले करती है फिटनेस और हेल्थ के ऊपर। जो ऑफ कोर्स ही बात है कि जो इंसान रोज़ स्पोर्ट्स प्ले करता है और जो रोज़ एक्सरसाइज कर रहा है उसका फिटनेस का लेवल हाई होगा और वो चीज़ों को भी ज़्यादा जल्दी पिक करेगा और वो एक्टिव भी होगा। तो इसी तरह 2001 में एक सर्वे किया गया, उससे हमें पता चलता है कि जो बच्चे पार्ट्स करते हैं स्पोर्ट्स में वो अपना टाइम ज़्यादा नहीं करते टीवी देखने में और वीडियो गेम्स खेलने में। मज़ीद ये भी पता चलता है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं वो अनहेल्दी एक्टिविटीज़ से दूर रहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक हमें पता चलता है जो बच्चे स्पोर्ट्स नहीं खेलते उनकी 49% बच्चे ऐसे हैं जो ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स जो है एक बच्चे के कैरेक्टर और उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो जो सीखता है वो है टीम वर्क और कोऑपरेशन। जब सब बच्चे मिलकर एक ही गोल के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसको पता चलता है उसकी अकेले की परफॉर्मेंस उसकी टीम के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और इसी तरह लीडर का क्या रोल होता है और सपोर्टिंग रोल कैसे प्ले करना है। और वो एक पॉजिटिव मेंटर्स बनते हैं, मतलब कि जब वो डिफरेंट कोचेस के अंडर खेलेंगे, डिफरेंट कोचेस से कुछ सीखने को मिलेगा तो उन्हें पता लगेगा कि किस तरह रिस्पेक्ट की जाती है और किस तरह पेशेंस से रिएक्ट किया जाता है डिफरेंट चीज़ों की तरफ। इसी तरह उनके सोशल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि जब सब बच्चों का पैशन सेम होता है तो उनकी दोस्तियाँ बढ़ती हैं, वो एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी मेंटल और हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा होता है और फिर ये उनका बॉन्ड लव लास्टिंग भी हो जाता है। और उनके अंदर साथ साथ लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो मतलब कि वो अपने लीडर्स को देखते हैं, अपने कैप्टन्स को देखते हैं कि वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। तो जब वो उस स्टेज के ऊपर आते हैं तो उनके अंदर भी वो स्किल्स आ जाते हैं और जब वो स्किल्स उनके अंदर आते हैं तो अपने यंगस्टर्स को भी वो यही एडवाइस करते हैं कि वो भी एक अच्छा लीडरशिप स्किल्स डेवलप करें और ये चीज़ उन्हें हेल्प करती है ऑफ एंड ऑन द फील्ड्स। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट डालती है। और जब कंट्री के अंदर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हों, जब दूसरी कंट्रीज उसके अंदर टूर्स कर रही हों और गेम्स हो रही हों तो जाहिर सी बात है जब स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जब लोग इंगेज होंगे, ऑडियंस मैच देखने जाएगी तो टिकट की प्राइस पे करेगी, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं हांगकांग से, क्योंकि जब हांगकांग को क्राइसिस आई इकॉनमी के तो उन्होंने अपने मुल्क में एक टूर्नामेंट होस्ट करवाया और उससे उनको इन्वेस्टमेंट मिली $330 मिलियन की। और इसकी अगर हम मज़ीद एग्जांपल लें कि अगर कोई मुल्क होस्ट कर लेता है ओलंपिक्स अपने मुल्क में तो ये इन्वेस्टमेंट चली जाती है $33 बिलियन पे। मज़ीद अगर हम जैसे हम देखते हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो स्पोर्ट्स में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, उनकी वजह यही है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट करता है ऑस्ट्रेलिया £7 बिलियन की और इंग्लैंड इन्वेस्ट करता है £10 बिलियन अपनी स्पोर्ट्स। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे स्पोर्टिंग हीरोज़ हैं वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं हमारे यूथ के ऊपर, जाहिर सी बात है जब एक टीम जो जीत के आती है उसके वो हीरोज़ बन जाते हैं और वो हीरोज़ जो होते हैं वो यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं और वो जो यूथ होता है वो भी चाहता है वो जैसा बना। और बहुत से जो प्लेयर्स हैं जो टीम में आते हैं और जब वो परफॉर्मेंस करते हैं तो उनसे जब पूछा जाता है कि आप किस तरह चीज़ में, तो वो यही कहते हैं कि हमने उस हीरो को देखा और हम वो जैसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हाँ, उसकी हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है 1992 का वर्ल्ड कप। जब हम 1992 में वर्ल्ड कप जीते तो उसके बाद हमारी यूथ इंस्पायर हुई, उन्होंने क्रिकेट में पार्ट किया तो उसके रिजल्ट्स हमें 1999 में नजर आते हैं कि हमने वो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स फॉर्म कर ली। उसी पे अगर हम इंडिया की बात करें 2011 में वो वर्ल्ड कप जीते थे और इसलिए आज वो उनकी यूथ ने जब पार्ट लिया तो वो अब एक डोमिनेटिंग टीम बन चुकी है। उससे बड़ी मिसाल है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की, जिन्होंने लगातार 3-4 वर्ल्ड कप जीते और वो उनकी जो इस वक्त टीम है वो वर्ल्ड बेस्ट टीम है क्योंकि वो हर जिस तरह वर्ल्ड कप जीतेगी उनके यूथ के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर स्पोर्ट्स को लेके क्या इश्यूज फेस आ रहे हैं।
तो सबसे पहला इशू जो हमें आता है वो ये है कि क्रिकेट के अलावा हमें किसी और चीज़ का स्कोप ही नज़र आता। अगर किसी बच्चे का किसी और स्पोर्ट में इंटरेस्ट पैदा हो भी जाता है तो ना तो पहले उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ना ही उसको कंपटीशन मिलता है और ना ही उसको उसका कोई स्कोप नज़र आता है। और दूसरा इशू ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ पा रही, मतलब कि हम कोई टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज ही नहीं करवा पा रहे कि जिसकी वजह से कोई नया यूथ है या नया टैलेंट इमर्ज हो। कि जब टूर्नामेंट्स नहीं होंगे ज़ाहिर सी बात है कोई बच्चा अट्रैक्टिव ही नहीं होगा जहाँ वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा नहीं। जब उसे नज़र आएगा कि भाई जब कोई स्पोर्ट्स हो ही नहीं तो वो किस तरह पार्टिसिपेट करेगा। और दूसरा मसला हमारे यहाँ पे हमें पेश आ रहा है कि फैसिलिटीज़ ही नहीं है। सबसे पहले जब हमारे पास अच्छे ग्राउंड्स नहीं होंगे, जब हम अच्छे ग्राउंड जो थे हमारे वक्त में जो ग्राउंड जिनमें हम क्रिकेट खेलते थे, आज उसके ऊपर भी सोसाइटीज़ बन गई और घर बन गए हैं और गवर्नमेंट नए ग्राउंड्स कायम करने के लिए कुछ काम ही नहीं कर पा रही। मज़ीद इसी डिपार्टमेंट में ये वजह है कि करप्शन हुई है इस डिपार्टमेंट में, और इसी वजह से जब बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो फिर वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि वो घर में बैठ के वीडियो गेम्स में लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सोशल और उनकी दूसरी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। और उसकी वजह और अगर कुछ आ भी जाते हैं तो डबल स्टैंडर्ड्स का माहौल बन चुका है हमारे इसके अंदर, स्पोर्ट्स के माशरे के अंदर। कि मतलब कि जो अमीर है वो स्पोर्ट्स अच्छी खेल पाता है और जो गरीब है वो बेचारा नहीं खेल पाता है। कि जो अमीर है उसके ग्राउंड हमारे पास जो मौजूद हैं वो पैसे मांगते हैं, जिसके लिए हमें हाई प्राइसेस पे करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम एक हार्डबॉल के ग्राउंड की बात करें तो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये उसको बुक करने में लग जाता है। जो गरीब बच्चा या गरीब टीम जो है वो किस तरह करेगी। और अच्छा टैलेंट हमेशा ही किसी एक गरीब बच्चे और एक गरीब घर से ही निकलता है। और अगर हम अपनी बात करें कि हम अपने वक्त की अगर बात करें तब भी इस तरह का ही माहौल था और हम अगर क्रिकेट में अगर अभी नहीं आ सके क्योंकि उसकी वजह भी यही थी कि हम लोगों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। हम लोगों को अपने माहौल के अंदर एक ये अट्रैक्शन देनी चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट और स्पोर्ट्स भी की जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में या तो भाई पढ़ाई होती है या फिर क्रिकेट होती है या गेम होती है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने एक रिसर्च पढ़ी, उसमें हमें पता चलता है कि 1963 में जब हमारा स्पोर्ट्स फेडरेशन कायम हुआ तो वो एजुकेशन की मिनिस्ट्री के अंदर दिया गया, जिसके अंदर 35 स्पोर्ट्स आते थे। तो आजकल के स्कूल्स को चाहिए कि वो स्पोर्ट्स को इनकरेज करें, अपना हिस्सा बनाएं, जिसमें क्रिकेट की टीम्स हों, उनकी फुटबॉल्स की टीम हो। अगर मैं इस पर अपनी पर्सनली बात करूँ, बैडमिंटन मुझे बड़ा शौक था बैडमिंटन खेलने का, लेकिन मुझे उसकी फैसिलिटीज़ ही नहीं मिली, ना ही उसका कोई कंपटीशन मिलता था। और जो क्लब्स थे या तो वो मेरे घर से बहुत दूर थे या उनकी 10-15 हज़ार रुपये मंथली मेंबरशिप थी, जो आम बंदे के लिए पे करना इम्पॉसिबल है। और नेपोटिज्म जो मतलब कि हमें वो ख़त्म करना पड़ेगा। जो अमीर होता है जो टीम्स में आ जाता है, मतलब कि सिफारशी निज़ाम को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। जिसके पास सिफारिश होती है वो टीम में आ जाता है और बेचारा जो गरीब होता है वो फिर नीचे रह जाता है। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत से हम उनके नाम नहीं लेना चाहते, जो कि इस तरह टीम में आए हैं। चले अब हम बात करते हैं कि इस निज़ाम को बेहतर कैसे बनाया जाए। जी, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कायम करें जहाँ पे हर किस्म की गेम खिलाई जा रही है, और वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स किसी छोटे एरियाज़ में हो और उसकी कोई फ़ीस ना हो, मुफ्त हो, ताकि हर बच्चा उसके अंदर जाके अपनी पसंद की गेम खेल सके। और दूसरी साइड पे हमें अपने स्कूल्स को इंकरेज करना पड़ेगा ताकि वो ग्राउंड्स बनाएं, ठीक है, और ताकि उस ग्राउंड्स के अंदर बच्चे खेलें और हर स्कूल की अपनी स्पेसिफिक टीम हो और एक एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट हो जिसके अंदर टूर्नामेंट कराया जाए ताकि सारी टीम जो है, सारे स्कूल्स की टीम उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। और जो उससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जो है वो ज़्यादा उस तरफ अटेंशन हासिल करेंगे और चाहेंगे कि वो किसी टीम का हिस्सा हो, अपने स्कूल की टीम का हिस्सा हो, और वो और मेहनत करेंगे स्पोर्ट्स की तरफ। इसी तरह साथ साथ डिपार्टमेंट्स को भी इसमें रोल प्ले करना पड़ेगा कि उनकी भी स्पेसिफिक टीम जो वहाँ स्पोर्ट्स की वो भी बच्चों को इंकरेज करें, फिर स्पॉन्सरशिप्स इनमें लाई जाए ताकि बच्चों की और हौसला अफजाई हो। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिशियंस हैं जो अकाउंटेबल हैं इन चीज़ों के लिए, उनको चाहिए होगा कि वो नेक नियति से काम करें, जो बजट उसको मिलता है उसको प्रॉपर इसकी फंक्शनिंग के लिए यूज़ किया जाए ताकि हमारा ग्रास रूट लेवल है इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। और उसके बाद हमें चाहिए कि हम टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करें, बड़े टूर्नामेंट्स जो कि बड़ी टीम्स को जैसे डिस्ट्रिक्ट और दूसरे जो टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, जिसके अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट, रीजन और प्रोविंसेस पार्टिसिपेट करते हैं। पहले वो हो रहे थे लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। उससे फ़ायदा एक ये होता था कि जो प्लेयर्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी होती थी और साथ साथ वो स्पोर्ट की तरफ और ज़्यादा आते भी थे। और मज़ीद इसमें फिर हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।